ये मित्र ने पूछा है, आशीष सिन्हा जी। इन्होंने कहा है कि गुरुजी एक दिन में कितनी बार करना है और बीच में कितनी बार उठ बैठ सकते हैं। दूसरा उन्होंने ही प्रश्न पूछा है, वो है कि वीडियो के बीच में आपने कहा कि बदले में कुछ देना पड़ता है, यक्षिणी, पिशाचिनी, डाकिनी, क्या? पहली बात तो ये प्रश्न क्लियर नहीं था, पर फिर भी जो मुझे समझ आया उसका उत्तर मैं उस तरह से दे देता हूँ। पहले इस बात का जवाब दे देता हूँ। अच्छा, रीमा जंग बहन, थैंक यू थैंक यू सर, दिस वीडियो रियली हेल्प्ड। और जयेश जी हैं, जय जगदम्ब जय दुर्गे, जय जगदम्ब जय दुर्गे। और थैंक यू बहन इस कमेंट के लिए। आपका साथ ऐसे ही बना रहे, लोगों तक इन वीडियोस को पहुंचाइए भी, इस महाज्ञान को लोगों तक पहुंचाइए। बहुत लोग जो हैं वो असमर्थ हैं, हेल्पलेस हैं, क्योंकि उनको रास्ता ही नहीं मिलता। तो आपका साथ ऐसे ही बना रहे, लोगों तक ये ज़रूर पहुंचाएं। अब आते हैं उत्तर पे। तो पहला प्रश्न है कि गुरुजी एक दिन में कितने बार करना है और बीच में कितनी बार उठ सकते हैं। ये प्रश्न एकदम बढ़िया है, क्योंकि इस प्रश्न में जिज्ञासा भी दिखती है और टेक्निकलिटी भी। और ये ना हर एक साधक के मन में ये प्रश्न आता है, ये आता ही है प्रश्न। क्यों आता है? क्योंकि हमें जो टेंडेंसीज बोली गई हैं ना, वो ये बोली गई हैं कि आप अगर आप सपोज इट, आपने 1.25 लाख का 21 दिन का अनुष्ठान उठा लिया, ठीक है जी, तो 1.25 लाख मंत्र के हिसाब से मैं आपको टेक्निकली समझा देता हूँ। 1,25,000 मंत्र डिवाइडेड बाय 21 दिन, 5952 मंत्र, ठीक है, डिवाइडेड बाय 108, ठीक, 55 माला रोज की। अब ये खेल तो पड़ा नहीं, यानी अगर आप वो मंत्र कर रहे हैं, ओम ज्ञानी नाम अपि चेता, ऐसे तो करेंगे नहीं, ओम ज्ञानी नाम अपि चेतांसी देवी भगवती सा बलाता कृष्ण मोह महामाया प्रचति, कोई फायदा नहीं उसका। 55 माला, अगर आप एक माला भी पकड़ के चलें तो 15 मिनट के करीब का समय है इसमें। आप इसे अपनी सुविधा के अनुसार, मैं ये 21 दिन का विधान है, आप चाहें तो इसको थोड़ा सा प्रोलॉन्ग भी कर सकते हैं, 31 दिन, 51 दिन, परंतु उसके लिए आपको उतना ही ब्रह्मचर्य, उतना ही जो है वो सब नियम में रहना पड़ेगा, ज़रूरी है वो। अच्छा, अब आपने सपोज 55 माला रोज़ का आपने एक अनुष्ठान उठा लिया है। 55 माला मजाक तो है नहीं, अगर 55 माला है तो कम से कम 4 से 5 घंटे तो कम से कम उसे चाहिए, है कि नहीं? अगर आप सपोज इट ओम ज्ञानी नाम अपि चेतांसी देवी भगवती ही सा बलादा कृष्ण मोहाया महामाया प्रयच्छति, एक ओम ज्ञानी नाम अपि चेतांसी देवी भगवती ही सा बलादा कृष्ण मोहाया महामाया प्रयच्छति, 2 ओम ज्ञानी नाम अपि चेतांसी देवी भगवती ही सा बलादा कृष्ण मोहाया महामाया प्रयच्छति। तो इस तरह से अगर आप करेंगे भी तो बहुत समय लगता है, और नॉर्मल साधक के लिए ये आसान भी नहीं होता। जिनको बैठने की वो है प्रैक्टिस है, जिनको आसन सिद्ध हैं, वो तो कर सकते हैं, फिर भी उनके लिए भी बहुत दुर्लभ है, बहुत, ये सुलभ नहीं है, दुर्गम है ये। अच्छा, प्राप्तियां भी तभी होती हैं, ठीक। अच्छा, अब मैं इसका जवाब देता हूँ, कितनी बार उठ बैठ सकते हैं। सबसे पहली बात, अगर आप इसको करना चाहते हैं, इस अनुष्ठान को करना चाहते हैं, तो आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि आपको बहुत जल्दी या बहुत स्लो इस मंत्र को नहीं जपना है। आराम से जपना है, पर बहुत स्लो भी नहीं कि ओम ज्ञानी नाम अपि चेतांसी देवी भगवती ही सा। अच्छा, इसका वैसे छंद अनुष्टुप है। अनुष्टुप छंद क्या है वो भी आपको बताऊंगा, कैसे इसको हर चौथे के बाद, अनुष्टुप का अर्थ है कि चौथा, थर्ड के बाद लय बदलती है। वो लय क्या है वो भी अलग वीडियो बना के आपको समझा दूंगा। पूरे का गायत्री छंद क्या है, अनुष्टुप छंद क्या है, वो भी मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। परंतु यदि आप नॉर्मली
टेक्निकलिटी में ना जाके भी करते हैं तो आप कितनी बार उठ बैठ सकते हैं? पहली बात ये आपको डिसाइड करना है। सपोज इट आप सुबह 4 बजे शुरू हो गए, आप सुबह 4 बजे शुरू हो गए, ब्रह्म मुहूर्त में आप उठे 3:30 बजे, उसके बाद अपना नहाए धोए स्नान किया, बैठ गए। बैठने के बाद अब बैठने के बारे में भी मैं बात कर लूँ, इतनी देर पलाथी मार के वही बैठ सकता है जो आसन सिद्धि कर चुका हो। 3 घंटे बैठना पलाथी मार के इज़ नॉट दैट ईजी, और हर व्यक्ति नहीं कर सकता। इसका मतलब ये नहीं है कि वो साधना नहीं कर सकता, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वो साधना नहीं कर सकता। वो चेयर पे बैठ सकते हैं, जो पलाथी नहीं मार सकते, इतनी कैपेसिटी नहीं है किन्हीं कारणों से, वो चेयर पे बैठ सकते हैं। अब कितनी देर के लिए आप करें? कम से कम 11 माला तो करके ही उठें, कम से कम 11 माला तो करके ही उठें। परंतु आप अपनी सुविधा के अनुसार, सपोज इट हम बीज मंत्र की बात करते हैं, मैं स्टॉप वॉच लगाता हूँ, या मंत्र की बात करते हैं, तो हम जब स्टॉप वॉच लगाते हैं ये आ गया, ओम ज्ञानी नामपि चेतांसि देवी भगवती ही सा बलादाकृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति दुर्गे स्मृता हर्षि भीति। ये मैं आगे बोल गया। अब इसमें ओम ज्ञानी नामपि चेतांसि देवी भगवती ही सा बलादाकृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति, ठीक है, ये कितना आ गया? 10 सेकंड का। तो 10 सेकंड के हिसाब से आप लगा लीजिए, सिर्फ इसी लय में ही अगर आप जाप करते हैं तो एक माला आपकी 108 के हिसाब से 18 से 19-20 मिनट में कंप्लीट होगी। तो अगर आप 11 माला भी मान के चलते हैं तो 11 माला के अंदर आप समझ के चलें कि 2 घंटे, एक मतलब 3 घंटे, 2.5 घंटे, कम से कम इतना तो आपको बैठना ही पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद में आप लेट सकते हैं, आप अपना बीच में भी अगर आपको लगता है कि बहुत सारे लोग डायबिटिक होते हैं, बहुत सारे लोग और समस्याओं से होते हैं और उनको यूरिन इत्यादि जाना पड़ता है या कुछ जाना पड़ता है, तो मैंने आपको पहले बताया कि जब आप अनुष्ठान करें तब आपको अगर बाथरूम भी जा रहे हैं तो अपने गुप्तांग को धोकर पवित्रीकरण वापस करके, पवित्रीकरण कैसे करते हैं? सिंपल सा है, जल लिया हाथ में, ओम अपवित्रो पवित्राः वा सर्वावस्थाम गतोह पिवा यह समरेत पुंडरीकाक्षम सह ब्रह्म भयंतरः शुचिः, ठीक। और उसके बाद ओम केशवाय नमः, एक बार जल डाला, अच्छा वो करने के बाद पवित्रीकरण आपने यूं कर लिया, उसके बाद ओम केशवाय नमः, माधवाय नमः, नारायणाय नमः, ये पी लिया, और उसके बाद ओम गोविंदाय नमः, हाथ साफ कर लिए और आप तैयार हैं बैठने के लिए, ठीक। आसन से उठने के बाद आपको कुंजिका अवश्य करनी है, या कोई भी चालीसा ज़रूर करना है, या अपना गुरु मंत्र ज़रूर करना है, या फिर ओम नमः शिवाय का जाप करके ही आप इसे शुरू करें। ओम ज्ञानी नामपि चेतांसि देवी भगवती ही सा बलादाकृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति, ये करते 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 ये आपके सबकॉन्शियस में तभी जाएगा जब आप इसे ना बहुत धीरे करेंगे और ना ही बहुत तेज़ करेंगे। और कितनी बार उठ सकते हैं? जितनी बार आप चाहें उतनी बार उठ सकते हैं। कोई भगवती ये नहीं कहती, कोई देवता, कोई इष्ट ये नहीं कहता कि आप हठ योगी बने, आप सांसारिक हैं, आप हठ योगी ना बने, ठीक है। आप हठ से आप 6 घंटे बैठे रहें और उसके बाद में अगले दिन उठा ही ना जाए, वो ऐसा ना करें, ठीक है। जो पूजा के कपड़े हैं वो अलग रखें, पहनने वाले कपड़े अलग रखें। अगर आप बाथरूम इत्यादि जा रहे हैं तो उन कपड़ों को, इसका भी कारण है, इसका लॉजिक है। किसी भी अनुष्ठान में आपके पूजा के कपड़े अलग क्यों होते हैं? क्योंकि कपड़ों से आपका ध्यान बनता है, वो कपड़े भी आपकी वाइब्रेशन को लेते हैं, जल भी इसीलिए रखा जाता है। तो आप जब उन कपड़ों में चले जाते हैं, जैसे कुछ कपड़ों में आपको फील आती है, आपको पता होगा बचपन वाले कपड़े बड़े अच्छे लगते हैं, बंदा पहन के देखता है चाहे वो घिसे भी हों, क्यों? क्योंकि उसको वो फील आती है, वो वाइब आती है। तो वही वाइब आपको इससे आएगी। पूजा के कपड़े अलग रखें, जब आप बाथरूम वगैरह जा रहे हैं उनको उतार कर चेंज करके फिर जाएं, वापस आकर पवित्रीकरण करते हुए पहन लें, ठीक। अच्छा, ये हो गया। कितनी बार उठ सकते हैं? जितनी बार आप चाहें उतनी बार आप उठ बैठ सकते हैं। आप अगर सुबह 4 बजे शुरू कर रहे हैं
आपने 7 बजे तक बैठ लिए और उसके बाद आपको लग रहा है यार अब थोड़ा सा सो जाते हैं यार, सो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, कोई भगवती नहीं कहती मेरे लिए जागते रहो। आपका आपके अंदर अपने आप वो वाइब आती है, ज़ील आनी शुरू हो जाती है, वो शक्ति प्राप्त होनी शुरू हो जाती है। बिल्कुल सिंप्लीफाई करके इस अनुष्ठान को करें, बिल्कुल सिंप्लीफाई करके, बिल्कुल आराम से, कोई अपने आप को कष्ट मत दीजिए। हाँ, प्याज लहसुन इत्यादि का डेफिनेटली जो है आपको वो रखना पड़ेगा। फूड जब आपको भूख लगती है तब आप खाएं, फ्रूट खा लें, मिलेट्स खा लें, जो जैसे समा है, समक है, जो दड़ऊ है, इस तरह का फूड खा लें, फ्रूट्स खा लें, दूध पी लें, चाय पी लें, ठीक है। इस टाइम के बीच में आपको अपने जो है विचारों पर, ख़ास तौर पे विचारों पर ध्यान रखना है कि कुछ गलत दिमाग में ना आए भी तो उसको कनेक्शन मत दीजिए। अब आपने वो करना शुरू कर दिया, ठीक है, आपने वो जैसे 3 घंटे कर लिया, अब 3 घंटे बाद आप कह रहे हो कि मुझे थोड़ा आराम करना है, तो बिल्कुल कर सकते हो। माला हमेशा ढक के प्रयोग करें, माला को प्रणाम करके मंदिर में रख दें, फिर उठें, प्रणाम करें, फिर यूज़ करें, ठीक है। और माला एनर्जाइज्ड ही यूज़ करें। अगर आप कोई अनुष्ठान कर रहे हैं, आपको गाइडेंस चाहिए, तो आप आनंद हो से संपर्क कर सकते हैं, उसके लिए शुल्क अवश्य है, परंतु सही गाइडेंस आपको मिल जाएगी, क्योंकि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन चलाने में आपको डेफिनेटली यू नीड लक्ष्मी। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, अगर मुझे आप ये दुर्गा सप्तशती पे बोलते 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 जो है इसी में लीन होना है, आपको सुनते 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 इसी में लीन होना है, तो मुझे भी तो ऑर्गेनाइजेशनल जो सिचुएशंस हैं वो करनी पड़ेंगी, ठीक। तो ये है कि आप जो है किसी भी इच्छा के लिए, अच्छा संकल्प आपने एक बार ले लिया, बार बार लेने की ज़रूरत नहीं है कि आप 3 घंटे 2.5 घंटे बैठ गए, आपने 10 माला कर ली और आप सोच रहे हो बस यार अब हिम्मत नहीं हो रही, ठीक है, उठ के आप फिर दोबारा संकल्प लेंगे, नहीं, संकल्प एक ही बार है, ठीक है। संकल्प आपके मन में आ जाएगा जब आप पवित्रीकरण करेंगे, भगवती को प्रणाम करेंगे, तो संकल्प वापस आपका, तभी तो जल रखा जाता है, इसी कारण वो जल ही आपको मेमोराइज करेगा उस संकल्प का, आपके अंदर की उस एनर्जी को शोधित करेगा, ठीक है। जितनी बार मर्जी उठिए, जितनी बार मर्जी बैठिए, आप 11 करना चाहते हैं रोज़ 11 कीजिए, आप 21 कर सकते हैं 21 कीजिए, आप 51 कर सकते हैं आप 51 कीजिए, ठीक है। और कितनी बार करना है ये मैंने बता दिया, आप इसे अपने डेज़ के अकॉर्डिंगली, अगर आप 51 दिन के लिए कर रहे हो तो आप 51 दिन को 1,25,000 मंत्रों से डिवाइड कर लीजिएगा, ठीक है। और कोशिश कीजिएगा इसका दशांश हवन भी बाद में कर सकें, अगर कर सके तो। अगर नहीं, कोई नहीं कर सकता है, हर एक बंदे का सामर्थ्य नहीं होता, हर एक बंदे के पास वो सिनेरियो नहीं होता, तो देसी घी वहाँ अर्पण कराएं जहाँ पे अखंड ज्योति जलती हो। मंदिरों में अखंड ज्योति जलती है ना, उतना, यानी 1 किलो 5 किलो, ठीक है, या जितना आपका घी ज्योति इत्यादि में लगा है उसका 10% आप ले लें और भगवती को अर्पण कराएं कि भगवती यही मेरी जो है मेरा भविष्य है, कृपा कीजिए, ठीक। तो ये था जवाब। और भी कोई प्रश्न हो अवश्य पूछें। क्वेश्चंस आर ऑलवेज वेलकम टू द आनंद हो, एंड आनंद हो आपके बिना अधूरा है। इस अनंत यात्रा पर हम चले हैं, बहुत सारे प्रश्न आपके मन में उठेंगे, बहुत सारे प्रश्न आपके मन में ऐसे आएंगे जो कि शायद आप अभी तक पूछने में सकुचा रहे थे। ज़रूर पूछिए। जैसे इन्होंने, आशीष जी ने ही पूछा कि पिछले युग में, पिछले टाइम्स में, मतलब है ना, लोग धर्म अर्थ काम मोक्ष, काम की चर्चा किया करते थे, परंतु अब नहीं होता है, ठीक है। तो उसके बारे में भी हम अलग से बात करेंगे जब हम दिव्यथर्व शीर्षम पे जाएंगे। कायलाह्रीम हा सा कालाह्रीम सा कालाह्रीम, है ना, पंचदशी पे जाएंगे। अब ये भी बहुत बड़ा वो है, महाकाल संहिता में कायलाह्रीम हा सा का हालाह्रीम भी है, ठीक है, सा कालाह्रीम भी है, ठीक है। तो और भी है, इसमें श्रीम का संपुट होता है, आइम का संपुट होता है, वो भी बताऊंगा। जुड़े रहिए और ऐसे प्रश्न पूछते रहिए। आनंद हो आपके बिना अधूरा है।